सोचिए, आज से कोई 5,000 साल पहले समंदर के बीच सोने और हीरो से बना एक शहर। एक ऐसा शहर जो अचानक, मतलब बिना कोई निशान छोड़े, पानी में समा गया। अब ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। चलिए, आज हम कृष्ण के उसी खोए हुए शहर द्वारिका के रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। साल था 1983। जगह गुजरात के तट पर अरब सागर। लहरों में कुछ तो अलग था। पानी की सतह पर आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम थी जिन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो समंदर की गहराइयों में दबे एक ऐसे सच को बाहर निकालने वाले हैं जो हमारे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। जैसे ही वो लोग पानी के नीचे गए, उनके सामने जो नजारा था उसने एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल खड़ा कर दिया। क्या हजारों साल पुराने ग्रंथों में लिखी बातें सच हो सकती हैं? क्या वाकई में समंदर की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर दफन था? जब इन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने समंदर की गहराइयों में अपनी खोज शुरू की, तो उन्हें रेत के नीचे कुछ ऐसा दिखा जो कुदरत का बनाया हुआ लग ही नहीं रहा था। नहीं, ये तो इंसानी हाथों से बनी हुई चीजें थीं। और यहीं से वो सफर शुरू हुआ जो हजारों साल पुरानी कहानियों को हकीकत से जोड़ने वाला था। जो डाइवर्स थे, उनकी तो जैसे सांसें ही थम गई। उनकी आंखों के सामने धीरे धीरे विशाल दीवारें और शानदार कारीगरी वाले पत्थर के ढांचे उभर कर आ रहे थे। अब इसमें कोई शक नहीं था, ये एक इंसानी बस्ती थी, एक पूरा शहर जो अब पानी के नीचे एकदम खामोश पड़ा था। तो भई, आखिर ये कौन सा शहर था? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम में हजारों साल पीछे जाना होगा, उस कहानी में जहां से द्वारिका का जन्म हुआ। तो देखिए, पौराणिक कथाओं के हिसाब से अपनी प्रजा को बार बार के हमलों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा। समुद्र ने उन्हें 153.6 वर्ग किलोमीटर जमीन दी, जिस पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक शानदार शहर बनाया। और इसके विशाल दरवाजों के कारण ही इसका नाम पड़ा द्वारिका, यानी द्वारों का शहर। पुराणों में द्वारका का जो जिक्र है वो किसी स्वर्ग जैसा है। जरा सोचिए, 9 लाख से भी ज्यादा महल जो सोने और मणियों से जड़े थे, सड़कें ऐसी जो एकदम सीधे बंदरगाह तक जाती थीं, और सिंचाई की ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी कि यह शहर हर तरह से आत्मनिर्भर था। पर कहते हैं ना, हर सुनहरी कहानी का एक अंत होता है। और द्वारका की किस्मत में तो 2 बड़े श्राप लिखे थे जो इस महान शहर को तबाही की ओर ले जाने वाले थे। सब कुछ ना एक के बाद एक हुआ। सबसे पहले मिला गांधारी का श्राप, जिसने यदुवंश के विनाश की नींव रख दी। फिर ऋषियों के श्राप से एक जानलेवा मूसल का जन्म हुआ। जल्द ही यदुवंशियों में घमंड और अनैतिकता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक पार्टी में नशे में धुत होकर आपस में ही लड़ाई की और खुद को खत्म कर लिया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागी, समंदर ने पूरे शहर को अपनी लहरों में समा लिया। सदियों तक द्वारका को बस एक कहानी माना जाता रहा, लेकिन 20वीं सदी में इस पौराणिक शहर के सबूत खोजने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश शुरू हुई, और बस यहीं से ये कहानी एक खोज में बदल गई। इस खोज की मशाल जलाई भारत में मरीन आर्कियोलॉजी के जनक डॉक्टर SR राव ने। उनका एक ही मानना था कि ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, ये तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसी विश्वास के साथ वो इस कहानी की सच्चाई को साबित करने निकल पड़े। लेकिन ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। साइंटिफिक कम्युनिटी को शक था, सरकार के पास फंड नहीं था, और उनके पास आज जैसी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। हालत तो ये थी कि डॉक्टर राव ने सिर्फ 800 रुपए से ये पूरा अभियान शुरू किया। इसके बावजूद उनकी टीम ने हार नहीं मानी और करीब करीब 1 दशक तक समंदर की गहराइयों को छानते रहे। तो क्या उनकी ये जिद और मेहनत रंग लाई? चलिए देखते हैं कि समंदर की गहराइयों ने आखिरकार कौन से राज उगले। और हाँ, उनकी मेहनत बिल्कुल रंग लाई। टीम को 560 मीटर लंबी एक विशाल पत्थर की दीवार मिली, 30 से ज्यादा बड़े बड़े खंबे मिले, और सबसे जरूरी 3 छेद वाले खास एंकर्स मिले। ये कोई मामूली एंकर नहीं थे, ये इस बात का पक्का सबूत थे कि ये एक बहुत बड़ा और एडवांस्ड पोर्ट था जहां से दूर दराज के देशों तक व्यापार होता था। और ये सारे सबूत महाभारत में द्वारका के जिक्र से एकदम सीधे सीधे मेल खाते थे। लेकिन सबसे बड़ा और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला खुलासा तो तब हुआ जब वहां मिली एक चीज की कार्बन डेटिंग की गई, मतलब एक साइंटिफिक तरीका जिससे किसी भी चीज की उम्र पता चलती है। और नतीजा क्या आया पता है?
9,000 साल, 9,000 years। अरे ये तो सिर्फ पुरानी नहीं थी, ये तो भारत के पूरे जाने पहचाने इतिहास से भी पुरानी थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले। बस इस एक खोज ने हिस्टोरियंस को मजबूर कर दिया कि वो सब कुछ दोबारा सोचें। फिर 21वीं सदी में ये खोज और भी हाईटेक हो गई। 2001 से 2007 के बीच एडवांस सोनार जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, जिसने साउंड वेव्स से समंदर के तल का एक पूरा डिजिटल नक्शा ही बना दिया। इन नई तकनीकों ने न सिर्फ डॉक्टर राव की पुरानी खोजों को कंफर्म किया, बल्कि उस डूबे हुए शहर की एक कहीं ज्यादा साफ तस्वीर पेश की। तो अब हमारे पास 2 कहानियां थी, एक पौराणिक और दूसरी वैज्ञानिक। तो सवाल ये था कि क्या ये दोनों मिलकर शहर के डूबने की असली वजह बता सकती हैं? तो आखिर शहर डूबा कैसे? पौराणिक कथाएं तो श्राप को वजह बताती हैं, जबकि साइंस एक नेचुरल डिजास्टर की तरफ इशारा करता है। रिसर्च बताती है कि उस दौर में समंदर का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इसी भयानक बाढ़ को हमारे पूर्वजों ने समुद्र का शहर को निगल लेना या फिर एक श्राप का नाम दे दिया हो? हाल ही में इस खोज ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, जब 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर गोता लगाया। उन्होंने समंदर में मोर पंख अर्पित कर श्री कृष्ण को श्रद्धांजलि दी, जिससे द्वारका की ये विरासत फिर से चर्चा में आ गई है। द्वारका की कहानी हमें ये दिखाती है कि कभी-कभी हमारी पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि इतिहास की भूली हुई यादें होती हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई है। ये आज भी समंदर की गहराइयों में, मंदिरों की घंटियों में और साइंटिफिक रिपोर्ट्स में जिंदा है, और बस अपने पूरे सच के साथ फिर से जगाए जाने का इंतजार कर रही है।